नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष एक नया वैकेंसी को लेके आया हूँ जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है। इसमें जो है 3 से 4 मेनली 3 जो है पोस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार जो ऑन डिमांडेड जो थी बच्चों का और जो युवा वर्ग है उसमें ऑन डिमांडेड जो वैकेंसी थी 3 वो उसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट ले आई है। जैसे कि एसआई हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया और आपका पीएससी और आपका अग्निशामक जो हो गया यानी कि फायरमैन, ये 4 पोस्ट है। तो ये 4 पोस्ट को लेकर के आए हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी आपको देने वाले हैं। तो याद रखिए यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो एसआई का है वो आपका 9027 है, यानी कि बम्पर भर्ती है यहाँ पे, जिसमें जनरल का 3613 सीटें हैं, ठीक है। और सभी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई हैं। इसमें अलग से जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके उसमें जो आश्रित है उसके लिए भी अलग यहाँ पे व्यवस्था की गई है सीटों की। साथ ही साथ भूतपूर्व जो सर्विसमैन थे उसके लिए अलग से व्यवस्था है यहाँ पे। भूतपूर्व सैनिक थे उसके लिए अलग से व्यवस्था है। महिला वर्ग के लिए यहाँ पे अलग से व्यवस्था यहाँ की गई है आरक्षण का, तो इनका भी ध्यान रखें। प्लाटून कमांडर जो है यानी कि पीएससी, इसके लिए आपका 484 से पद यहाँ पे लाया गया है इसके लिए। साथ ही साथ याद रखें कि इसमें जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम संग्राम जो सेनानी के थे उसमें जो आश्रित थे उनके, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई कि सीधी उनकी भर्ती होंगी। भूतपूर्व सैनिकों की भी यहाँ पे सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सेकंड ग्रेड के जो आते हैं उसके लिए भी यहाँ पे पद लेके आया है। यहाँ पे उसका जो है सीट 23 है। तो ये याद रखें, यहाँ पे 3 प्रकार का मुख्य पद है जो बम्पर भर्ती लेकर के आई है यूपी गवर्नमेंट। इसमें बता दें कि आवेदन का प्रारंभ तिथि आपका 1/4/2021 से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा जो 30/4/21 तक रहेगा, ठीक है। आवेदन का शुल्क आपको यहाँ पता है कि 400 रुपये होगा यहाँ पे सभी वर्ग के लिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि बात कर ले तो उसमें जो एसआई और प्लाटून कमांडर का जो पद है उसके लिए यहाँ पे जो दिया गया है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से, भारत के किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आप बैचलर डिग्री आप हासिल कर सके हैं तो वो कर सकते हैं आवेदन, या नहीं तो उसके समकक्ष भी है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अग्निशामक के लिए आप यहाँ पे कर ले तो विज्ञान में बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि साइंस की किसी भी स्ट्रीम में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी वो फायरमैन की द्वितीय सेकंड ग्रेड जो ऑफिसर होते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब जो समझदार है वो सब आप ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही साथ इसमें आयु की गणना कर ले तो हम लोग आयु के बारे में जाने तो यहाँ पे 1/7/2021 को आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। उससे अधिक होने से आपका यहाँ पे उम्मीदवारिता खत्म की जा सकती है, यानी खत्म कर ही दी जाएगी। उसमें कोई उसमें दो राह नहीं है। आपको बता दें कि जिसकी जन्म तिथि जो है 1/7/1993, यानी कि 1/7 जुलाई यानी कि 2093 से लेकर के 1 जुलाई 2000 के बीच है तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि उसके पहले, यानी कि इसको हटा करके इसके बीच है तो आप कर सकते हैं। यदि ये है या इसके बाहर है तो आप इसके उम्मीदवारिता आपकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसमें जो होगी ऑनलाइन परीक्षा होगी, जैसा कि अभी चल ही रहा है आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूँ कि इसमें जो है आपका आवेदन कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें जैसे कि 3 चरणों में आपका फॉर्म फिलअप होगा। पहला होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका डिटेल्स डालना होगा, शैक्षणिक योग्यता, अदर डिटेल्स वगैरह डालना होगा, और साथ ही साथ तीसरा में चरण में आपका फ़ी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये 3 चरणों में आपका फॉर्म सबमिट होगा। अब मैं इसकी जो है फिजिकल और जो आपका मेंटल जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपके इसके लिए पीटी और मेन 2 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे, साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी होगा। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि आपका सबसे पहले तो शारीरिक आपका मापदंड जो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका 168 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए जनरल के लिए, और एसटी एससी के लिए 160 होना चाहिए। और सीना जो होना चाहिए 79 बिना फुला करके, और फुला करके आपका 84 होना चाहिए, उससे कम का नहीं होगा, ठीक है। आपका न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए सीना, ठीक है। तो ये है महिला वर्ग के लिए। यहाँ पे सीने के बारे में कोई नई जानकारी दी गई, यानी कि उसके लिए ये अर्हता नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन उनके हाइट के बारे में दी गई है कि उसे 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और एस टी एस सी महिला के लिए आपका
147 होना चाहिए। तो ये सब हैं कुछ कुछ अर्हताएँ, और इसके बारे में जो जानकारी थी मैंने जितना ही शॉर्ट में हुआ मैंने आपको दिया। आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए और विस्तृत जानकारी को लीजिए। तो ऐसे ही नई नई जो भी वैकेंसी आएंगी मैं आपके समक्ष में लेके आऊँगा। तो आप मेरे साथ ये बने रहें, और जो है आप नए नए नोटिफिकेशन के बारे में अब तक मैं जानकारी इससे पहुंचा पाऊँ, इसका सौभाग्य मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।